Hello everyone. So we are back with a new job update which is regarding this Numaligarh Refinery Limited NRL जो कि एक ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि मिनी रत्ना कंपनी है, PSU है, ठीक है। इन्होंने अपना नया रिक्रूटमेंट जारी किया है, डिटेल रिक्रूटमेंट फॉर GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। तो क्या है ये रिक्रूटमेंट और इसके कितने पोस्ट हैं, एग्ज़ाम का डिटेल्स क्या है, क्या सिलेबस है, इनका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस सेशन में। तो ये जो पोस्ट है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ GETs एंड असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े जॉब डिटेल्स में तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल E2 ग्रेड के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए टोटल 12 पोस्ट हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 10 पोस्ट हैं एंड ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 10 पोस्ट हैं। सिमिलरली ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मेटलर्जी के लिए सिर्फ 2 पोस्ट हैं। मैसिव रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी केमिकल, टोटल 53 वैकेंसीज इन्होंने शो किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूटर साइंस, सिर्फ 1 वैकेंसी है। एंड देन अगेन असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी टोटल 6 पोस्ट है। तो ये रही टोटल वैकेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि जो डिपार्टमेंट्स एलिजिबल हैं उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सो दैट इज फॉर सिविल बीटेक होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फॉर मैकेनिकल ऑल्सो आपका बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड उसमें 65% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। सिमिलरली फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल्सो फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मिनिमम परसेंटेज इज 65 रिक्वायर्ड। सेम अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रिकल के लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 65% होना चाहिए आपके बैचलर्स में, राइट। मेटलर्जी के लिए बीटेक होना चाहिए मेटलर्जी में और आइदर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स एनर्जी में इंजीनियरिंग में, सॉरी, एंड जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो है 65। सिमिलरली केमिकल के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी and with a percentage, minimum percentage is 65%, right. Similarly for CS computer science, first class degree in computer science and engineering from a recognized university, minimum percentage required is 65. असिस्टेंट ऑफिसर और ट्रेनी के लिए नेट और गेट क्वालिफाइड फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी के लिए, जो कि कम पोस्ट है बट ठीक है। अपर एज लिमिट की यहाँ पर क्या दिया गया है, अपर एज लिमिट है 30 एज पर ऑन 10/10/2025, ठीक है। मतलब 10 अक्टूबर तक आपका जो एज होना चाहिए वो 30 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। क्या यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दीज पोस्ट, ठीक है। आगे अगर हम बात करें और हम आगे चलते हैं, यहाँ बेसिक पे एंड स्केल एंड CTC जो प्रोवाइडेड है, जो GETs का पोस्ट है दैट इज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का जो पोस्ट है वहाँ पर आपको 18.79 CTC यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जो ग्रेड होगा वो E2 का ग्रेड होगा। एंड जो असिस्टेंट ट्रेनी वाला जो पोस्ट है वहाँ पर आपको मिलेगा 15.34 CTC का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फॉर 1 year विल बी पेड अ कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड ऑफ 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। फॉर 1 year you will get 50,000 per month during your training as a GET. After confirmation you will get 18.79 LPA, correct. So this is the whole thing. And if I go to the selection process, so there will be a
computer based test and personal interview. That means you will first have to go through this CBT and then personal interview, जहां पर कि आपको CBT में क्या पूछा जाएगा. सेक्शन ए, सब्जेक्ट नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायर्ड टू द अप्लाइड पोस्ट. दैट मीन्स जो टेक्निकल पार्ट होगा वो सेक्शन ए में आएगा, एंड सेक्शन बी में करंट अफेयर्स, सेक्शन सी में इंग्लिश का पार्ट एंड रीजनिंग का पार्ट. और यहाँ पर यह भी बोल दिया गया है कि 80% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सेक्शन ए. दैट मीन्स टेक्निकल का जो पार्ट है दैट विल बी टेक्निकल फ्रॉम 80% एंड 20% जो है वो आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड रीजनिंग का पार्ट. दैट मीन्स वेटेज जो है, जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन का वेटेज है वो 20% है और 80% वेटेज है टेक्निकल का, राइट. सिमिलरली फॉर असिस्टेंट ऑफिसर, जो सेक्शन ए है जनरल नॉलेज with questions on India and world energy scenarios. Section B is reasoning and numerical ability, and section C knowledge of English language. 60% of the question is from section A, that is जो असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग का पोस्ट है वहाँ पर 60% टेक्निकल आएगा, बाकी 40% क्या आएगा, नॉन टेक आएगा. बाकी नॉन टेक 40% आएगा. करेक्ट. तो ये रही बात हमारे पास में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. ठीक है. अगर बात करें बॉन्ड की, तो जो जीईटीज़ का बॉन्ड है वो है हमारे पास में 3 लाख रुपए का. अगर आप कंपनी छोड़ के जाते हैं, ठीक है, तो आपको बिफोर 3 ईयर्स, यहाँ पर लिखा हुआ भी है अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स सक्सेसफुल कंप्लीशन. 3 साल से अगर आप पहले जाएंगे तो आपको 3 लाख का बॉन्ड वहाँ पे करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इज विल बी ऑल्सो देयर. एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो 1000 प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा फॉर दिस रिक्रूटमेंट एग्जाम, राइट. SC ST एंड OBC के लिए आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आई होप एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी यहाँ पे देख लेते हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 20th सितंबर एंड देन ख़त्म होगी 10th of अक्टूबर. 10 तारीख को 10 अक्टूबर 2025 तक आप लास्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है. स्टार्ट होगा 20 सितंबर 2025 से और 10 अक्टूबर 2025 तक ख़त्म हो जाएगा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, राइट. क्या करना है आपको वेबसाइट पे जाना है www.nrl.com.co.in. वहाँ के करियर सेक्शन में जाना है, करेंट ओपनिंग में जाना है और ये फॉर्म आपको फिल करना है, राइट. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लगेंगे. ठीक है, एज रिक्वायर्ड ये सारे डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड यू लाइक्ड आवर सेशन. सो ऑलमोस्ट ये इतना ही है, इसके आगे तो और कुछ नहीं है. ओके. सो if you like the session, what you can do, you can subscribe to the channel and you can hit the bell icon also. Thank you so much.